Over to you, Deepa. सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं सारे डॉक्टर्स यहाँ पे और सारे जो लीडर्स है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको थैंक यू कहूंगी, बिकॉज टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी और उसको पूरा करना दो अलग चीजें होती है। अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है आजकल, पर अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको आई ट्राई टू फुलफिल माई सेल्फ। मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे ताकि आपको हेल्प हो वेट मैनेजमेंट में। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम दीपा है और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट करके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और मीडिया मेडवर्सिटी से मैंने डायबिटिक डाइट स्पेशलिटी का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है रिसेंटली, एंड विच इज रियली हेल्पिंग टू हेल्प क्लाइंट्स और जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको डाइट देने में हेल्प होता है, बिकॉज इंडिया इज लीडिंग इन डायबिटीज। दूसरी चीज है कि वेट मैनेजमेंट में भी मैंने एक्सपर्टीज की है, जहाँ पे मेरा खुद का एग्जाम्पल है। ये फील्ड में आने का सबसे बड़ा रीजन मेरा हेल्थ है और मेरी फैमिली की हेल्थ है। जब कुछ साल पहले, नियरली 8 to 10 years ago, जब थायराइड डिटेक्ट हुआ था मुझे, आई वॉज नियरली 75 kg वेट। और वो 75 kg वेट, थायराइड के मेडिसिन और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस लेके मैं कैसे तो जिंदगी गुजार रही थी। ऑफिस, घर मैनेज करना, सारे प्रोफेशनल चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तभी मुझे किसी ने न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया, और उसके बाद में जब मैंने सप्लीमेंटेशन का नॉलेज लिया तब मुझे ऐसा लगा कि हेल्थ में बहुत मतलब हम बोल सकते कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आने वाले लाइफ में। तो पहले से, वैसे भी बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, पैशन था मेरा, ये मींस गोल था वो, बट ड्यू टू सम रीजन वो पूरा नहीं हुआ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जहाँ पे आई कुड help my family as well as I can help others family to lead a healthy and a disease free life। तो एक मोटो और एक गोल मुझे मिल गया था उस प्लेटफॉर्म से। तो मैंने आगे फिर मेरे खुद का वेट लूज किया। सबसे पहले तो मैंने इन 6 months आई कुड लूज 23 kgs वेट, जो हेल्दी वे से किया। और मेरा थायराइड मेडिसिन बंद हो गया, मेरे माइग्रेन के मेडिसिन थे वो बंद हो गए, और नियरली नाउ मोर देन 12 to 13 years मेरा वेट मेंटेन्ड है। तो मैं आज जो आप लोगों को बात बताने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी मोस्टली इट्स गोइंग टू बी हेल्दी वेट लॉस। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट वेट लॉस होगा आपका। हेल्दी वे से हम स्टेप बाय स्टेप वेट लॉस कैसे करेंगे, वेट गेन क्यों होता है, वेट लॉस करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें करनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। और एक स्लाइड के थ्रू आई शेयर। सो आई जस्ट ये स्लाइड देखने के बाद सब लोग जब सोचते हैं वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कम खाना खाए और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करे तो हमारा वजन कम होगा। क्या आप लोग भी यही सोचते हैं? क्या यही 2 पैरामीटर्स है जो हमारा वेट लॉस कराएंगे? क्या लगता है आपको? तो ये जो ट्रेनिंग सेशन होगा, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि खाना और एक्सरसाइज के साथ और कौन सी चीजें हैं जो हमने कंसिडर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल जब वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इंस्टेंट वेट लॉस देखते हैं। इंस्टेंट वेट लॉस के साथ उन्हें अच्छा लगता है कि कोई ऐसे एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करे। मीन्स दे लव टू फॉलो दोस पर्टिकुलर डाइट्स, जहाँ पे आप कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या फिर जहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। ऐसे कुछ डाइट्स फॉलो करते हैं और लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट वेट लॉस हो। तो इंस्टेंट वेट लॉस तो नहीं होगा, बिकॉज सी जो वेट गेन हुआ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो आपको, आपके बॉडी को एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड देना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए। और जो भी हम डिफरेंट डाइट्स करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, उसका एक्चुअली रिपरकर्शन जो है हमारे हेल्थ पे कैसे होता है, हमारे ऑर्गन्स जो है उस पर बर्डन क्रिएट होता है। बिकॉज विदाउट एनी एडवाइस अगर हम कोई डाइट फॉलो करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे उसका बर्डन क्रिएट होगा और वो मैल फंक्शन करेगा। सी, ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हमें लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद ही हमें वो
सस्टेनेबल वेट लॉस देगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के लिए हमने कुछ डाइट फॉलो किया, वेट लॉस किया और उसके बाद हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले गए, ऐसा नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो हमारा लाइफस्टाइल चूज किया है उसके वजह से वेट गेन हुआ है, तो हमें सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल जो है उसे सुधारना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, जैसे ब्रश करना सुबह उठने के बाद, ये हमारा एक लाइफ मतलब एक हैबिट है। वो किस लिए है? ताकि हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। वैसे ही हमारे हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे कुछ ऐसे हैबिट्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। ये जैसे ब्रशिंग द टीथ इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे स्टेप्स इंक्लूड करने हैं ताकि वो हमारा वेट लॉस भी करे, सस्टेनेबल वेट लॉस करे हेल्दी वे से, और उसको वैसे ही रखे, कोई बीमारी ना हो हमें, राइट। अभी ये स्लाइड देखने के बाद क्या लगता है आपको? मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपके पास जो है ना, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। इसीलिए हम लोग हमेशा हमारे बॉडी को कोसते रहते हैं। I've seen people talking कि I hate my body, I hate my fat percentage. That body is a gift to you. Okay, so my question is, do you know your body talks to you? क्या आपको पता है हमारा बॉडी हमसे बात करता है? किसको पता है? कैन यू रेज हैंड्स? सी, बॉडी टॉक्स टू यू। जैसे अगर हमें भूख लगती है तो बॉडी हमें सिग्नल देता है, दैट मीन्स बॉडी इज टॉकिंग। जो भी प्रॉब्लम होता है बॉडी हमें बताते रहता है, तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं जस्ट गिविंग। जैसे सपोज भूख लगी है तो हम उसको सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं खाना देकर, या वी टॉक टू आवर बॉडी सेइंग कि उसकी नीड्स क्या है, या हम बॉडी को पूछते हैं उसकी नीड्स क्या है और उसके हिसाब से हम उसे देते हैं। हैव यू एवर थैंक्ड योर बॉडी? माय क्वेश्चन इज, जब भी हमारे पास इतना ब्यूटीफुल शरीर है, इतने सारे अच्छी अच्छी चीजें है, हैव यू एवर थैंक्ड योर बॉडी? हमारा शरीर 24/7 365 डेज काम करते रहता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ थैंकिंग योर बॉडी? पता है कि हम जब जॉब करते हैं, 1 महीना हो जाता है, हमें अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा बॉडी कभी डीमोटिवेट नहीं होता है, वो तब होता है जब उसको जो चाहिए चीज वो नहीं देंगे तो वो बॉडी डीमोटिवेट होगा और वो सिग्नल देगा और कोई ना कोई तो बीमारी होगी हमें। तो हमें क्या करना है कि हमें 100% हमारे बॉडी को थैंकफुल रहना है। आई वुड ऑलवेज से टॉक टू योर बॉडी, embrace your body, and this is the only place you have to stay lifelong. हमारा शरीर ये जो हमारे लाइफ लॉन्ग साथ देता है। तो आई हैव अ कोट जो मैंने खुद लिखा है और जो मैं खुद रोज सेल्फ टॉक करती हूँ। आप लोगों को अगर करना है तो मेरे साथ आप कर सकते हो। तो while talking to your body, what you have to say? Thank you, I know you're the best. So I'm telling my body, thank you, I know you're the best. My relationship with you is very important. Thank you so much for all the things you do. जो भी हमारा शरीर हमारे लिए कर रहा है, you have to thank you for that. I know you work all day to be healthy throughout. Thank you for supporting. दीपा आवाज नीट येत नाहीये, ब्रेक होतोय. माझा आवाज ब्रेक होतोय का? अविनाश बीड, हाँ आता येईल. Okay. So this is the self talk जो हमें रोज करना है, हमारे शरीर से बात करना है। उसमें ये सारी चीजें आपको बोलना है अपने शरीर के साथ। आईने के सामने खड़े रहिए और आप अपने शरीर को कहिए, आई नो यू आर फिट एंड हेल्दी, आई नो यू हैव हेल्प्ड मी टू मेंटेन माय वेट, आई नो आई हैव डिजायरेबल वेट। अगर आप ये शरीर से बात करोगे, तो यहाँ पे एक चीज मैं एक ना एग्जांपल दूंगी। एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, एंड वो वाइस प्रेसिडेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट होने से पहले उस इंसान को जंक फूड नहीं रहता है, मीठा खाना पसंद नहीं रहता है बिल्कुल भी। एंड सडनली आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट उसे ऐसा लगता है कि मीठा खाना चाहिए, बाहर खाना चाहिए, या फिर जंक फूड खाना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे क्यों होता है? वो हार्ट जिसका मिला था उसे, दैट पर्सन हैड दोज हैबिट्स एंड लाइकिंग्स। इसका मतलब क्या है? हमारा ऑर्गन जो है हर एक मेमोरी कैरी करता है।
तो जब भी हम ये चीजें हमारे शरीर को कहेंगे तो ये सारे मेमोरीज हमारा बॉडी कैरी करेगा और वो वही सिग्नल हमारे ऑर्गन्स को भी देगा. सो इफ यू ऑलवेज सेइंग आई एम फिट एंड आई एम हेल्दी, इसका मतलब हमारे मेमोरी सेल्स में वही चीजें होगी और आगे चल के वही चीजें हमारे शरीर में होते जाएगी. सो दिस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड रियली बी थैंकफुल फॉर यू नो व्हाट यू हैव. मैंने बाहर जब मैं इतने सालों में देख रही हूँ ना, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ द यू नो इनक्योरेबल डिजीजेस. अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो वो एटलीस्ट मेडिसिन लेके कुछ साल जीता है, बट अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो क्या होगा? दैट पर्सन विल लूज दैट लाइफ. और जो लूज करता है ना, उसी को उसका इंपॉर्टेंस पता होता है. तो वो स्टेज तक हमें नहीं जाना है. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव.